I am audible? Okay, okay, great, great. So first of all, very good morning to all of you. Strength is a little bit less, I think, today. Some students are not available. Okay, okay, I can understand. Sunday. Okay, please, backbench. Don't take it otherwise. It is a terminology rather. When I was in my school days, मैं पीछे बैठता था तो मेरे टीचर बोलते थे बैक बेंचर्स प्लीज बी अलाउड. ओके, सो मेरे दिमाग में वही है. ओके, लेट्स रिकैपिचुलेट. ऑलरेडी बहुत टाइम निकल चुका है. क्लास आज मेरा 9 बजे से था, मगर उधर हो गया, चेंज हुआ कुछ. ठीक है, उधर 9 बजे खत्म था. तो प्लीज, हाँ, प्लीज बी अटेंटिव. नाउ लेट्स रिकैपिचुलेट. लेट्स रिकैपिचुलेट. फर्स्ट, इधर इधर, स्पेशली बॉयज, बी अटेंटिव. पहला हम लोग क्या पढ़े थे? एकदम एनाटॉमी. रिकैपिचुलेट फिर से. ठीक है, एकदम फास्ट चलेगा. फास्ट मोड में प्लीज बी अटेंटिव. फर्स्ट एनाटॉमी. फिजिकली स्पेशलाइज टू डू फंक्शन कंप्लीट. अब आगे बढ़ेंगे. व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? प्राइमरी को कौन करता है? वेरी गुड. इंटरकलर मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? बीच में. वो तो लोकेशन है, कहाँ पे मिलता है? ग्रासेस. ग्रासेस, बैकबेंच. ग्रासेस मींस मोनोकोट. ठीक है. देन लैटरल मेरिस्टेम कहाँ मिलता है? यानी कि जहां पे भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा, यानी मोनोकोट तो है नहीं, जहां पे भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा. कितना तरह का होता है लैटरल मेरिस्टेम? क्या क्या? वेरी गुड. दैट मींस इंट्रा, जो वस्कुलर बंडल के बीच में होगा, शुरू से होगा, प्राइमरी इन ऑरिजिन. लैटरल मेरिस्टेम विद प्राइमरी ऑरिजिन शुरू से होगा, वृद्धि में चारों तरफ में गिरथ में इंक्रीमेंट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट, जो दो कैम्बियम के बीच, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में होगा, जो दो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में होगा. ठीक है, वो क्या होगा? इंटर. इंटर. एंड जो बाहर में होगा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा स्टीलर कहते हैं उसको, हम लोग पार कैम्बियम बोलेंगे. हो गया. देन हम लोग पढ़े थे, सॉरी, परमानेंट टिश्यू. व्हाट इज परमानेंट टिश्यू? ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट क्या है? 3. इतना क्यों पढ़ रहा है अभी? नहीं देख के बोलिए ना. नहीं देख के, इतना दिन से रोज रोज रिवीजन तो हो रहा है. इसके बाद भी फिर करना पड़ेगा क्या? चलो, फिर क्या है परमानेंट टिश्यू? कॉम्प्लेक्स. सिंपल में क्या देखे? सिंपल ओनली वन डे ऑफ सेल्स. ठीक है. फिर हम लोग उसमें क्या देखे? कितना तरह का होता है? पॉलन क्या है? लिविंग है. वेरी गुड. सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल कैसा है? थिन थिन. देन साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है. काम हो रहा है. इसके बाद और क्या है? दिस इज द फंडामेंटल टिश्यू ऑफ द प्लांट. दिस इज द ऑफ द प्लांट. फिर क्या बोले थे? नॉन डिवाइडिंग है. बोले थे फंडामेंटल टिश्यू, प्राइमरी प्लांट बॉडी ऑफ द प्लांट, फाउंडेशन टिश्यू. ये याद रखना. ठीक है. फिर हम लोग क्या देखे थे? फिर हम लोग ये भी देखे थे कि कुछ परमानेंट टिश्यू होता कहाँ कहाँ पे है? लोकेशन
लोकेशन के बेसिस पे फटाफट बताइए। फिफ्थ 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 रेंज, फिफ्थ रेंज, ठीक है। पेरिसाइकिल हम नहीं बताए थे आपको, किसी में होता है किसी में नहीं होता है। अब एक चीज कहेंगे, प्लांट का जो सबसे बाहरी तरफ होता है, बाहरी एपिडर्मिस पैरेन्काइमा का होता है, कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा का होता है, ठीक है। जहां पे भी फूड स्टोर होगा वो पैरेन्काइमा होगा। जो पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल होगा उसको क्या कहेंगे? क्लोरेन्काइमा। यानी कि कैसा होगा? क्लोरेन्काइमा कहां मिलता है? यानी कि लीफ के बीच में, मीसोफिल सेल्स में। अरे सारा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं बैक बेंच। लीफ के मीसोफिल सेल्स में कैसा पैरेन्काइमा मिलेगा? क्लोरेन्काइमेटस। अरे मैं रिवाइज करा रहा हूँ, फास्ट रिवाइज कर रहा हूँ, प्लीज बी अटेंटिव। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम लोग बोले थे पैरेन्काइमा कहां मिलता है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस में। किस तरह के प्लांट में? हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स जो वाटर में तैरने वाले होंगे, जिसका एग्जांपल मैंने क्या दिया था? हाइड्रोफाइट दिया था, ठीक है। जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ। फिर हम लोग क्या बताए थे कि जो एपिडर्मिस होता है वहां पे पैरेन्काइमा होता है, उसके ऊपर एक क्यूटिन का लेयर भी जमा होता है। ये एडेप्टेशन है प्लांट का, ठीक है। फिर सुकुलेंट प्लांट्स में हम लोगों ने ये भी बताया था, सुकुलेंट प्लांट्स यानी कि मरुस्थलीय पौधे। यहाँ पे मैंने ये भी बताया था आपको कि क्या होता है कि वहां पे जो स्टोमेटा होता है वो पैरेन्काइमा के ऊपर धसे हुए होते हैं। इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया था? संकेत स्टोमेटा, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़े, कॉलन काइमा। कॉलन काइमा कैसे सेल्स होते हैं? अच्छा, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा का सेल्स कैसा होता है? ये शेप शेप शेप, spherical, round, oval, polygonal and this is the most important elongated, जो कि आपका प्लीज पैरेन्काइमा कभी नहीं होगा। पैरेन्काइमा elongated नहीं होगा, प्रेजेंट काइमेटस इन नेचर नहीं होगा। मैंने बताया था प्रेजेंट काइमेटस इन नेचर कभी नहीं होगा, ठीक है। पैरेन्काइमा कैसे सेल्स है? वो सेल्स है जिनके बीच में क्या मिलता है? पैरेन्काइमा में कभी भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं मिलेगा। इंटरसेल्यूलर स्पेस जहां है वहीं पे डिपोजिशन होगा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन का डिपोजिशन होगा, जो प्राइमरी ग्रोथ कहेंगे जिसको, ठीक है। सेकेंडरी में, प्राइमरी सेकेंडरी हो जाएगा तो लिग्निन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखे थे? पैरेन्काइमा कहां मिलता है? below the epidermis of dicotyledonous plants, below the epidermis of dicotyledonous plants, below the epidermis of dicotyledonous plants। फिर क्या है? वो कहां मिलता है? कहां मिलता है? हाइपोडर्मिस किसका अंग है? हाइपोडर्मिस किसका अंग है? कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर, अभी बताएंगे। कॉर्टेक्स का आउटर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स का यानी एपिडर्मिस के बाद पूरा कॉर्टेक्स होता है। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज हाइपोडर्मिस, जहां पे पैरेन्काइमा मिलता है। ये हमेशा कहां कहां मिलता है? डाइकॉट में मिलता है, डाइकॉट के हाइपोडर्मिस में मिलता है, ठीक है। ये कभी भी रूट में नहीं मिलता है, कभी भी मोनोकॉट में नहीं मिलता है, कभी भी अंडरग्राउंड स्टेम में नहीं मिलता है, ठीक है। पैरेन्काइमा हो गया। जब पैरेन्काइमेटस सेल्स, प्लीज बी अटेंटिव, जब पैरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट का जमाव होगा, व्हेन देयर इज एन एसिमिलेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द पैरेन्काइमेटस सेल्स, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फोटोसिंथेसिस। तभी वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड को बनाएगा। यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स में भी फूड होने की शंका है, मतलब चांसेस है, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स यंग ब्रांच में मिलता है। एनसीईआरटी में देखिए, यंग ब्रांच एंड पेटियोल, पेटियोल नहीं, पेटियोल एंड यंग ब्रांच में पैरेन्काइमेटस सेल्स मिलते हैं, ठीक है। ये हर्बेशियस प्लांट्स में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, मेन वुडी स्टेम में नहीं पाए जाते, हर्बेशियस प्लांट्स में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े, फिर हम लोग देखे स्क्लेरेन्काइमा कैसा था? डेड था। डेड होगा तो क्या समझते हैं हम लोग? नहीं बताओ, डेड मतलब क्या है? नहीं फोटोसिंथेसिस तो यहां होगा ही नहीं।
डेड मतलब क्या है, कहीं लिखो, नहीं तो मैं लिखवाया था आपको। डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट भी बोल सकते हैं। प्रोटोप्लाज्म बोटनी में प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म को बोटनी में प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। छोटी छोटी बातें ध्यान देने लायक है। एंड स्क्लेरन गामेटस सेल्स कैसे होंगे, हमेशा लंबे होंगे, एलोंगेटेड, मैंने बताया था। एलोंगेटेड सेल, डिपोजिशन, थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, थिक डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड पॉइंटेड एंड्स हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। फाइबर्स में ये पॉइंटेड एंड्स होते हैं एंड स्क्लेरिड्स में ये गोलाकार होते हैं, सर्कुलर, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, ऐसे लिखा था ना, इन शेप, ठीक है। जो फाइबर्स होंगे वो, उसका ल्यूमेन जो है नैरो होगा हमेशा। फाइबर्स का ल्यूमेन नैरो होता है, और आपका स्क्लेरिड्स जो होते हैं वो तो सर्कुलर है, ठीक है। डेड है, स्क्लेरिड सेल्स आर डेड, आपका सारा स्क्लेरेनकाइमा डेड होगा। स्क्लेरेनकाइमा इज द मेन कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट। स्क्लेरेनकाइमा plus collenchyma becomes the serome. Plant के serome, living mechanical tissue is the collenchyma and the dead mechanical tissue is the sclerenchyma. Living mechanical tissue is the collenchyma and dead mechanical tissue is the sclerenchyma. आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now यहां पे हम लोग पढ़े स्क्लेरिड्स, ठीक है। अब स्क्लेरिड्स कहां पे मिलते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोटा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं। कोलेनकाइमा कहां मिलता है, इन द फ्रूट पल्प ऑफ गुआवा, सपोटा एंड पियर। पियर, वो आप लोग तो क्लास 12 में नहीं। सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, वेरी गुड, सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी, ठीक है, याद रहेगा पक्का। नहीं, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया, एक पार्ट हो गया जो इंपॉर्टेंट था कोलेनकाइमा का। अच्छा, देन हाँ, स्क्लेरेनकाइमा, हाँ, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में और हम लोग क्या देखे थे? हाँ, जो स्क्लेरिड्स है वो नॉन प्रोसेनकाइमेटस होते हैं, नॉन प्रोसेनकाइमेटस। प्रोटोप्लाज्म ऑलवेज डेड, डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म रहेगा ही नहीं। When the cell is dead, that means there will be no any protoplasm. When the cell is dead, that means there is no any protoplasm. It is devoid of protoplasm. जो शब्दावली मैं यूज कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ता हूं मैं। फिर मैं आपको बताया था कि क्या है कि जो आपका फाइबर्स होंगे, सॉरी, जाइलम, इंट्राजाइलरी एंड एक्स्ट्राजाइलरी, यूज किया था मैंने। इंट्राजाइलरी एंड एक्स्ट्राजाइलरी यूज किया था। इंट्राजाइलरी के लिए क्या वर्ड यूज किया था? वुड फाइबर्स। एंड एक्स्ट्राजाइलरी बास्ट फाइबर, याद रखिए। फ्लोएम, विच इज बेसिकली फ्लोएम। तो फ्लोएम को इसलिए बास्ट कहा जाता है। पीछे, हाँ हाँ, अखिया से बहुत चल रहा है, क्यों? अरे यहाँ देखना, सुनना काम आएगा जिसके लिए आए हो। वो करने से क्या होगा, इधर देखो। चलो, देन हम लोग फिर 4 तरह का स्क्लेरिड्स देखे, 5 तरह का, 5 ना, 5 तरह का स्क्लेरिड्स देखे। क्या क्या था? फास्ट ब्रैकीस्क्लेरिड, ब्रैकीस्क्लेरिड कैसा है? आइसोडायमेट्रिक, कैसा है? आइसोडायमेट्रिक, स्फेरिकल। कहां मिलता है? अरे भाई, वही जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ ना, वो ब्रैकीस्क्लेरिड से लिखा नहीं है, इसलिए मैं जोर देकर पढ़ा दिया, ठीक है। फिर क्या है? माइक्रोस्क्लेरिड्स, माइक्रोस्क्लेरिड्स कहां मिलता है छोटू? हाँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? एस्ट्रोस्क्लेरिड्स, स्टार शेप। एस्ट्रोस्क्लेरिड्स स्टार शेप एग्जांपल जरूरत नहीं है, नहीं आया है। फ्रेंड, ट्राइकोस्क्लेरिड्स बाल की तरह है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ट्राइकोस्क्लेरिड्स। एंड ओस्टियोस्क्लेरिड, ओस्टियोस्क्लेरिड, ओस्टियो मतलब बोन, तो बोन की तरह। ये निम्फिया एंड ट्राइको, निम्फिया में पाया जाता है, एंड प्रोटोडेंड्रॉन बोल के प्लांट है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। हुआ, हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसके तरफ? साइलम एंड फ्लोएम। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू, आवाज नहीं, बी अटेंटिव, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जो कि हम लोग जानते हैं हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है ना, लिखा दिए थे हेटेरोजीनस इन नेचर, क्या होता है उसे पता नहीं, हेट्रोजीनस इन नेचर, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, सही है, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब जो ये जाइलम एंड फ्लोएम बनाता क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम बनाता क्या है, vascular bundle together xylem plus phloem form the vascular bundle। एकदम दिमाग की कोशिकाएं खुली रहनी चाहिए, आंख कान खोल के रखिए, एकदम बी अलर्ट। टुगेदर xylem and phloem form the vascular bundle। vascular bundle किसका बना होता है, xylem and phloem का। कहां होता है, कहां होता है, अच्छा किसके अंदर होता है, स्टेम में, एक कुछ बताए थे हम शुरू में, पार्ट ऑफ स्टील, स्टील का बर्तन नहीं, पार्ट ऑफ स्टील, स्टील, steel is the central cylindrical portion of the stem। Steel is the central cylindrical portion of stem। पीछे वाले दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, श्योर बताइएगा। स्टील इज द सेंट्रल सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द स्टेम। मैं दिखा रहा हूं, दिखा रहा हूं। अब आप बोले सर कहां बोला, STEL, हाँ स्टील का स्पेलिंग सही है, क्यों, कोई दिक्कत नहीं है, स्टील का स्पेलिंग एब्सोल्युटली ओके। स्टील इज द सेंट्रल सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ द स्टेम, ठीक है। चलिए लिखे, हम आगे बहुत लिखाने वाले, डायग्राम बनाना है हमको, लिखो जल्दी। हो गया सबका, मैं हटाऊं, बैक बेंच नहीं, कुछ पेन्स चल रहे हैं, हटा दो मैं, नहीं हाँ नहीं आया, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, सबको लेके चलना है। ओ हाँ हाँ प्लीज प्लीज, एकदम। ये तो ठीक है, पहली बार देखा मैं, ओके ओके, बात नहीं, बहुत स्पेस है, थोड़ा हट हट के बैठो भाई, हटा दो। स्टील, अब आ रहे थोड़ा सा स्टील में। स्टील कंटेन्स, क्या आता है स्टील में, मैं बताया था, पीथ प्लस पिथरेज, हाँ इसी को मेडुलरी रेस भी कहते हैं, वेरी गुड, ऐसा बोलो तब ना, मेडुलरी रेस प्लस वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल, बंडल प्लस पेरीसाइकिल, बस पीथ पिथरेज वस्कुलर बंडल एंड पेरीसाइकिल क्या है, स्टील का अंग है। स्टील इज सराउंडेड बाय कॉर्टेक्स, externally, externally steel is surrounded by cortex,
कॉर्टेक्स में भी क्या, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स। आउटर, आउटर में, इनर मोस्ट लेयर, सॉरी सॉरी, इनर मोस्ट, राइट राइट, इनर मोस्ट, वेरी राइट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट तो आपका हाइपोडर्मिस हो जाएगा, राइट राइट, वेरी गुड, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऐसा कि स्किल का आउटर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस है या कॉर्टेक्स है, दोनों बोल सकते हैं। एंडोडर्मिस बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा, कॉर्टेक्स जो है थोड़ा सा लेस स्पेसिफिक होगा, ठीक है। हो गया, सारा तेल निकल गया तेरा बुलेट से। हंसना नहीं, हंसना गुनाह है, उतना ही हंसो जो ठीक लगे। स्माइल इज गुड बट टू मच। एक चकलिंग होता है, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, दिस चकलिंग। ओके, आप कभी फ्लाइट में घूमे हैं, फ्लाइट में वो जो अटेंडेंट होती है ना, हाउ कैन आई डू फॉर यू सर, may I serve you, may I serve you water or something else, okay, whatever she is having, she says with a lot of plasticity, chuckling, ओके खत्म हुआ। अरे भाई साहब, हो गया, अब लो। आवाज नहीं प्लीज। आवाज नहीं प्लीज, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे, आवाज नहीं, फर्स्ट बेंच, बॉयज गर्ल्स बोथ आर टॉकिंग, ठीक है प्लीज। आवाज नहीं आ रही, प्लीज। ओके, मैंने क्या बनाया अभी, मेनली एक डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन, अच्छा लिख दो मैं, पीएस एफ डाइकॉट स्टेम, ठीक है। क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं इसको, इसको क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं, इसको हम क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। ये बाहर में क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, मैं पूरा डिटेल्स नहीं लिख रहा हूं, ये है एंडोडर्मिस, एंड दीज आर द वास्कुलर बंडल। आवाज में, पिथ, पिथ रेस,
ओके, तो ये जो मस्कुलर बंडल जिसके दिखाने के लिए मैंने आपको फोन किया, हाँ सॉरी क्या बात कर रहा मैंने आपको बताया, सॉरी सॉरी, इट्स नॉट लाइक दैट। तो क्या है कि मस्कुलर बंडल जो है, ये रिंग, मस्कुलर बंडल का एक रिंग है, आप देख रहे हैं, ठीक है। रूट्स में ऐसा नहीं होता, फिर हम जब रूट्स बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे। ये मस्कुलर बंडल जो है, इसके बीच में ग्रीन कलर से देख रहे हैं, दिस इज द, वेरी गुड, इंटर और इंट्रा, इंट्रा, वेरी राइट। इंट्रा, इंट्रा क्यूलर कैम्बियम, क्या है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और फेसिकुलर कैम्बियम, और सिंपली फेसिक्यूलर कैम्बियम, और सिंपली फेसिकुलर कैम्बियम। ये जो है शुरुआती समय से होता है, क्या होता है, शुरुआती समय से होता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बाहर में हमेशा, वेरी गुड, फ्लोएम, अंदर में हमेशा, वेरी गुड, जाइलम। अंदर मतलब पीठ की तरफ, बाहर मतलब कॉर्टेक्स की तरफ, ऐसे बोल सकते हो, या एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल भी बोल सकते हो। मतलब एक लोकेशन, किस लोकेशन में, डायरेक्शन में जाना है वो आप देखिए। अब क्या है कि ये बीच में जो मैं कुछ सेल्स बनाया हूं, बीच में ये पिथरेज है। ये पिथ से क्या निकल रहा है, पिथरेज, पिथ से क्या निकल रहा है, पिथरेज। दे आर पैरेनकाइमेटस इन नेचर, परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है। अब इसमें क्या हो गया, डिवीजन, दे स्टार्ट डिवाइडिंग, ब्लू वाला, एंड ये क्या बनाया, ये क्या बनाया बीच में ब्लू वाला, क्या है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, वेरी गुड। ये क्या बन जाएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में जो पिथ रेस था, जो पैरेनकाइमेटस इन नेचर था, जो परमानेंट टिश्यू था, वो डिफरेंशिएट हुआ, रादर क्या हुआ, वो ऑलरेडी पहले डिफरेंशिएट हुआ था, अब डी डिफरेंशिएट हुआ, डी डिफरेंशिएट याद रखना। तो ये जो है, ये पिंक कलर का सेल, ये डी डिफरेंशिएट हुआ, परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक सेल बना, परमानेंट से, अरे पैरेनकाइमा कैसा है, परमानेंट है, और यहां से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना, आया, आया, डी डिफरेंशिएट होके ये क्या बना, ये क्या बना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, ओके, बनाइए फटाफट बनाइए। तो यहां क्या बताया मैंने, अब देखो, आपको ये सब मैंने बताने के पीछे कारण है, यानी कि आप अब क्या देख रहे हो, आप वास्कुलर कैम्बियम का एक रिंग देख रहे हैं, ग्रीन एंड ब्लू, एक रिंग है, रिंग है, देखो देखो सब बोलो, देखो सही है ना, ग्रीन एंड ब्लू का एक रिंग है, यानी ग्रीन है, एक ब्लू है, एंड ये एक रिंग बना रहा है, वास्कुलर कैम्बियम का रिंग बना रहा है, जिसमें जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो प्राइमरी ओरिजिन का है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम सेकेंडरी ओरिजिन का है। तो हम बोल सकते हैं कि वास्कुलर कैम्बियम रिंग इज पार्टली, vascular cambium ring is partly primary and partly secondary। ये एग्जामिनेशन का एमसीक्यू है, ओके, ये बनाने के पीछे का कारण है, ठीक है। तो इट इज पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी। जिसको नहीं समझ में आया फिर से पूछो, मैं फिर से बता रहा हूं, जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो लैटरल मेरिस्टेम है, वो प्राइमरी इन ओरिजिन है। जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो बाद में बनता है, वो भी लैटरल मेरिस्टेम है, सेकेंडरी ओरिजिन का है। तो क्या हुआ, अंदर वाला प्राइमरी, बाहर वाला सेकेंडरी, अंदर वाला प्राइमरी, बाहर वाला सेकेंडरी, अल्टरनेट हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। तो पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, मैं लिखा भी रहा हूं, पार्टली प्राइमरी एंड पार्टली सेकेंडरी इन ऑरिजिन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो भी मुश्किल हो जाएगा,
सही समझ रहे? तुम तो अच्छा लड़का है, सभी अच्छे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देता है वो अच्छा नहीं है, सभी अच्छे हैं। चलिए हो गया, मैं हटाऊं? श्योर, बैक बेंच आपका हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, ना कौन है? जल्दी कीजिए थोड़ा। आपका तो हो गया, आप स्मार्ट बंदे हैं। आप पहली बेंच में बैठे हैं, आपका बात ही कुछ अलग है। हो गया, हटाओ है। मैं जा रहा हूँ। नाइन नाइन। उससे याद आता है कहां से, एक शोले का डायलॉग था ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर ना। हो गया, चलिए ये ये हटाते हैं। आवाज नहीं प्लीज। वस्कुलर कैम्बियम रिंग, जरा ध्यान दीजिए, वस्कुलर कैम्बियम रिंग है, कैम्बियम रिंग। बंडल मत लिख दीजिएगा, बंडल मत लिखिएगा। वस्कुलर कैम्बियम रिंग इज पार्टली प्राइमरी and partly those partially and partly are both used simultaneously, मतलब see accent is a very different term, ठीक है? कभी ब्रिटिश होता है, कभी अमेरिकन होता है, there are different different types of accents, ठीक है? जैसे कलर, कलर का स्पेलिंग COLOUR, अमेरिकन में COLOR चलता है। ओके, वस्कुलर कैम्बियम रिंग इज पार्टली प्राइमरी पार्टली सेकेंडरी, ठीक है? आई बात समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे जाइलम, ठीक है? जाइलम फर्स्ट, फर्स्ट complex permanent tissue, the first complex permanent tissue, ये ऐसा मैं लिख रहा हूं, मतलब ये मत समझना फर्स्ट ये है बोलते, कुछ ऐसा नहीं है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, टिश्यू तो जाइलम, जाइलम क्या करता है बेसिकली? यानी इट्स ए मेन कंडक्टिंग टिश्यू, मेन कंडक्टिंग टिश्यू of plant, main conducting tissue of the plant which conducts water and minerals, ध्यान से सुनिएगा, वाटर एंड मिनरल्स, इसको हम कुछ डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, मतलब एग्जामिनर के एंगल से मैं सोच के, डिजॉल्व सॉल्यूट्स, सॉल्यूट्स, ठीक है? मतलब जरूरी नहीं है कि एक लैंग्वेज को हम पकड़े उसी को पकड़ के झूल रहे हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स डिजॉल्व सॉल्यूट्स फ्रॉम फ्रॉम रूट्स टू, अब मैं एनसीईआरटी का लाइन को पकड़ रहा हूं, ठीक है? मैं दूसरे लाइन पे था, एनसीईआरटी का लाइन पे आ रहा हूं, फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स। अब बोले, अब सुनो, अब क्या है? नीचे से ऊपर आ रहा है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हुआ एंड पॉजिटिवली ऑटोट्रॉपिक, डायरेक्शन, हाँ दिस इज राइट, इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो, डायरेक्शन
ऑफ फ्लो, मतलब यहाँ पे जो वाटर मिनरल्स उसी की बात कर रहे हैं। फ्लो और क्या हो रहा है उसके अंदर, तो कुछ नहीं हो रहा, वही वाटर मिनरल्स है, यूनिडायरेक्शनल। नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। एकदम ऐसे पढ़ेंगे कि भाई एक चीज को ऐसे पढ़ो कि उसका मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस को दिमाग में लेके चल के पढ़ना है। मतलब आप उसको पढ़ लेने के बाद दूसरा क्वेश्चन बनना नहीं चाहिए, उसके बाद आप सब क्वेश्चन बना लोगे, होना चाहिए आइडियली। अब इसमें भी लैंग्वेज का फेरबदल हो सकता है, बट मैक्सिमम करके जाएंगे, कहने का मतलब बायोलॉजी है घर से करके जाने का है। फिजिक्स तो आप बहुत मेहनत करने के बाद वहां पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, और बायो में हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हैंडराइटिंग मेरा खास वाला, मैं बताऊं, वो तो मेरे को पता है मेरे जाने के बाद क्या बोलते हो। अच्छा, जल्दी जल्दी मिस्टर ग्रीन, हो गया? तो मैं देख रहा हूं, मैं झूठ तो बोलता नहीं। हाँ, हैंड से ऊपर कर सकते। एक्चुअली उसमें क्या ना फटता है, वो ऐसे ऐसे होता है जब भी करते हैं हम। हाँ, इसमें हम, यस राइट, जैसे कि हम थोड़ा सा उठा दिए नीचे लिख रहे हैं। हाँ, राइट राइट, हम करते हैं ये वाला काम। एक ही हाथ से ना। ये जूम, वेरी सेंसिटिव एक्चुअली। ठीक है, तुम से, राइट, ठीक। ठीक है, ये हुआ ना। जाइलम इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग टिश्यू। आप लोग लिखे थे पहले भी, जाइलम इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग टिश्यू। जाइलम इज मेड अप ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग टिश्यू। अभी मैं बता रहा हूं क्या है। हाँ, आप लोग में से बहुत को पता होगा, किसी ने मेरे को कॉपी में भी दिखाया था। तो मैं एक्चुअली क्या होता है ना, मैं पहले बोलता हूँ धीरे, थोड़ा थोड़ा, फिर अंदर जाता रहता हूँ, वो आपका रिवीजन करता हुआ, जब वो टॉपिक आएगा वो टॉपिक को पूरा डिटेल करता हुआ जाऊंगा। उससे पहले मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ बोल के। ठीक है, आपको एक दो बार तीन बार रिवीजन का टाइम मिलेगा। ठीक है, आगे करो। ठीक है, पहले बताया नहीं तुम। जाइलम, तो कंपोनेंट्स और द एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, एलिमेंट्स ऑफ जाइलम, आवाज नहीं, क्या क्या? नंबर वन, जाइलम वेसल, सबसे आगे लिखो। क्यों? वेसल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। वेसल्स आर द जाइलम वेसल्स, यहां लिखो, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म और कहीं नहीं मिलता है। वेसल जो जाइलम मिलता है, जाइलम का वेसल नहीं मिलेगा एंजियोस्पर्म छोड़ के कहीं पे भी। मैं वो भी लिखाऊंगा किस जिम्नोस्पर्म में वेसल मिलेगा, एक्सेप्शन है वो। दूसरा, जाइलम, वेरी गुड,
ट्रैकिड्स। नंबर 3 जाइलम फाइबर, वेरी गुड, ऐसे बोलो, फाइबर्स। जाइलम पैरेन्काइमा, ये तीन जो है, जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर्स, दे आर डेड, लिविंग, डेड लिविंग, ठीक है। पैरेन्काइमा है तो लिविंग होगा भाई। शुरू जो बेस हम चालू किए हैं वो एकदम पकड़ गए ना, वो आगे आगे चेंज नहीं होगा, तो पढ़ाने का लाभ ही नहीं होते कि हम कुछ आज पढ़ाएंगे, कुछ और पढ़ाएंगे, परसों कुछ और चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग, लिविंग टिश्यू, ठीक है। एक्सेप्ट जाइलम फायर, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम इज डेड। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम इज डेड। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, पूरा जाइलम डेड है, ऐसा स्टेटमेंट आया हुआ है। आप बोलोगे ये लिखे, लिखने का क्या मतलब है, स्टेटमेंट आया हुआ था एमसीक्यू का, ठीक है। मैं स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं आपको, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट। जो पुराने वर्षों में एआईपीएमटी आप लिखते नहीं है, आप खाली देखते हैं क्या? आप मेरे को देखे जा रहे तब से, लिखिए। मेरे को दिखता ना, कौन लिखता कौन नहीं लिखता। चलिए चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, अच्छा मेरे को बताओ वस्कुलर बंडल कहां से शुरू हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं प्लांट किंगडम में कहां से वस्कुलर बंडल शुरू हुआ? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो कोई मेरे को बता सकता है, सुनो कहानी ध्यान से, कहानी में यह क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा से वस्कुलर बंडल दिखने लगा, तो टेरिडोफाइटा के बाद क्या आता है? जिम्नोस्पर्म, उसके बाद क्या आता है? तो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को मिला के क्या कहते हैं? बोलो 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 बोलो, याद आएगा, क्या निकला? आज तो देख के ही बता देंगे। चलिए मैं इसको उठा रहा हूं, ठीक है। एंडोग्राम्स क्रिप्टोग्राम्स आ रहे हैं। ब्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा, प्लस जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म। ट्रैकियोफाइटा में स्पेलिंग ठीक है ना, ट्रैकियोफाइटा, हाँ, जिसमें ट्रैकिड्स दिख रहा है, जिसमें ट्रैकिड्स दिख रहा है शुरू से। आप सोचो क्यों सर वेसल देखे बात नहीं कर रहे, अरे मैं शुरू किया टेरिडोफाइटा में, यहाँ कहा वेसल्स? और होता है होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं हर छोटी छोटी बात को बताऊंगा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर कीजिए, टेरिडोफाइटा प्लस जिम्नोस्पर्म प्लस एंजियोस्पर्म ट्रैकियोफाइटा होता है। क्या होता है? ट्रैकियोफाइटा। बड़ा फास्ट हो गया। अच्छा, ये स्पर्म जो लिखा हुआ है ना, स्पर्म का मतलब क्या होता है? बोलो तो स्पर्म का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, बोटनी में स्पर्म का मतलब सीड होता है, बोटनी में स्पर्म का मतलब सीड होता है।
हाँ, राइट। नेकेड सीडेड एंड क्लोज सीडेड। नेकेड सीडेड जिम्नोस्पर्म, क्लोज सीडेड एंजियोस्पर्म। एकदम बेहतर तरीके से समझना है, मतलब पहले ऐसा शब्द का संधि विच्छेद करते हुए बात करना, शब्द का संधि विच्छेद करते हुए बात करना, एकदम मतलब कोई चीज छूटा नहीं, तुरंत पकड़ना है, अरे क्या बोल रहा है ये। ठीक है, संधि विच्छेद है हिंदी में पढ़ा था ना। हम्म। एक मिनट। एंशियंट प्लांट्स, क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले का। एंशियंट प्लांट्स, ancient plants have tracheids. Ancient plants have tracheids as a main conducting system. Ancient plants having tracheids have tracheids as a main conducting system. ये कहां से बोल रहा है? ट्रैकियोफाइटा, ये आपका ट्रैकियोफाइटा का पहले टेरिडोफाइटा, मेन कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। ब्रायोफाइटा एल्गी सब में नहीं आता है, ब्रायोफाइटा एंड एल्गी में ये सब नहीं आता, वस्कुलर बंडल्स, नॉन वस्कुलर। फेनोग्राम, क्रिप्टोग्राम, क्रिप्टोग्राम, हाँ हाँ हाँ, पढ़े पढ़े, गुड गुड, अच्छा है। क्रिप्टोग्राम्स आर नॉन वस्कुलर, फेनोग्राम्स आर वस्कुलर, ठीक है। अब इन जाइलम, इन जाइलम, प्लीज ध्यान दीजिए, इन जाइलम द वेसल्स एंड ट्रैकिड्स, in xylem, the vessels and tracheids mainly conduct water and minerals. ऐसा नहीं कि सीखिए सर, वो तो जाइलम में चारों है, वो फाइबर्स और पैरेन्काइमा भी तो कांटेक्ट करता होगा। अरे पैरेन्काइमा कहां से करेगा, वो तो लिविंग है। कंडक्ट करने के लिए तो जरूर डेड होना पड़ेगा। देखो सुनो समझो, वाटर कंडक्शन के लिए एक जगह बनाना पड़ेगा, एंड उसी लिए तो स्क्लेरेन्काइमा बनता है। मारता है अपने आप को, मार के पेड़ को जिंदा रखता है, अपने को मार के पेड़ को जिंदा रखना बहुत बड़ा क्या बोल सकते हो, बलिदान बलिदान बलिदान, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, फिर क्या है, फाइबर्स, अरे फाइबर्स का तो निर्माण ही नहीं है, अरे फाइबर्स कैसे पतले पतले होंगे, लेमन इतना पतला, लेमन में क्या पानी जाएगा, इससे भी यहां पे भी डिपोजिशन हो जाएगा, यहां पे भी डिपोजिशन हो जाएगा, बचेगा क्या? यस, लिग्निन डिपोजिशन, स्क्लेरन का नाम है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निफाइड सेल वॉल, सेल वॉल्स आर लिग्निफाइड, ठीक है। हो गया, हो गया जाइलम। अब जाइलम के बाद जाइलम का ट्रैकिड्स देखेंगे, ठीक हुआ, मैं हटाऊं? आवाज नहीं, ट्रैकिड्स कैसे सेल है ट्रैकिड्स? अरे यार लिविंग का खासिल पैरन का छोड़कर कोई नहीं, ट्रैकिड्स लॉन्ग इलोंगेटेड। अब बताओ इलोंगेटेड मतलब दूसरा, वेरी गुड, लॉन्ग elongated with thick lignified
cell wall, thick lignified cell wall having tapering ends. ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ, long elongated with thick dignified cell, सॉरी, हाँ, long elongated with thick lignified cell having tapering ends, cell wall, cell wall having tapering ends, ठीक है, थिक लिग्निफाइड, तो यहां लिग्निफिकेशन होगा। फिर क्या होगा? आवाज नहीं, टाइम हो गया, बहुत जल्दी टाइम हो जाता था। सोचो ऐसा है, ठीक है, यहाँ एक ठीक कुछ बनाए हम, देखे हो, दीज आर द पिट्स, पिट्स से कनेक्टेड होंगे, पिट्स, यानी ट्रैकिंग्स में पिट्स होंगे। ये पिट्स आगे बनाएंगे, ये पिट्स सिंपल पिट्स भी हो सकता है एंड कंपाउंड पिट्स भी हो सकता है, बॉर्डर पिट्स भी हो सकता है, आई मीन टू से ये सिंपल पिट्स भी हो सकता है, बॉर्डर पिट्स भी हो सकता है। और मजेदार बात देखो, ये पूरे सेल में, प्लीज बी अटेंटिव, ये पूरे सेल में थिक लिग्निफिकेशन हुआ है, मगर ये वो जगह है जहां प्राइमरी वाल है, यानी पिट्स में प्राइमरी वाल है, प्राइमरी वाल है, कोई सेकेंडरी डिपोजिशन नहीं है। अगर मैं बॉर्डर पीट बताऊं तो बॉर्डर पीट के चारों तरफ ऐसा होता है, बॉर्डर पीट, देखो बॉर्डर पीट, ये पीट है बीच वाला, ये बीच वाला पीट है एंड चारों तरफ बॉर्डर है, ये बॉर्डर जो है सेकेंडरी डिपोजिशन है, ये बॉर्डर पीट है, पीट, बॉर्डर पीट, सेकेंडरी डिपोजिशन, सेकेंडरी डिपोजिशन, बॉर्डर पीट, सेकेंडरी डिपोजिशन, सिंपल पीट, सिंपल पीट, प्राइमरी वाल, ठीक है, तभी तो वाटर जाएगा। एक बार एक बार भी वहां पे सेकेंडरी डिपोजिशन हो गया तो वाटर नहीं जा पाएगा। स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग पढ़ते हुए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए फंडामेंटल तैयार किया जाता है पहले। फंडामेंटल हो तो आप कनेक्ट करेंगे, अच्छा सर ने वो पढ़ाया था, अच्छा सर ने ये बताया था, लिग्निफिकेशन होगा तो कोई जगह नहीं, पूरा घिर गया, जैसे दरवाजा में सीमेंटिंग कर दिया अभी चारों दरवाजा में, तो क्या होगा, हम लोग कोई भी नहीं निकल पाएंगे, परमानेंटली अंदर है काम से। ठीक है, ओके, चलो आप लोग पढ़ के आएंगे।